जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम लोग एकत्रित हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर पहली बार आप लोग चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में ऐसा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौर सत्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एन राय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीपीआई की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुई थी, एन राय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट का है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय तथा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कौन संबंध नहीं था? तो ये तीनों संबंध थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर, मोहन मालवीय। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? चंपारण आंदोलन किसकी सक्रिय संबंध 1917 ईस्वी में हुई थी? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, मोरारजी देसाई। ये गलत है। 1518 में हुई थी। प्रथम भूख हड़ताल इसी में हुआ था, ये गलत है। और खेरा विद्रोह, वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। 1918 में हुई थी प्रथम असहयोग आंदोलन। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय थे। गलत। लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय नहीं थे, लॉर्ड वेवेल थे। और भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 में हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। ये सही हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये गलत है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। ये भी सही है। तो आपका 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, 3 मई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ये भी सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गलत है। पेरिस में नहीं, जर्मनी में फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा विभाग बलदेव सिंह
के पास था और विदेशी मंत्री का विभाग नेहरू के पास था। नेक्स्ट है कथन दिया गया है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। सही है। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है, तो ऑप्शन ए गलत, आर सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही, आर। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी रॉलेट एक्ट, इसका मुख्य वजह क्या था? रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण 1917, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। वो गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना भी अस्वीकार कर लिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो शिमला सम्मेलन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की निरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की भूमिका श्रृंखलाओं में की? तो इसका सही आंसर अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अनविट्रिस पदावली का उपयोग किया था? अनविट्रिस पदावली का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अनविट्रिस रूल इन इंडिया से के लेखक दादा भाई, जिसमें उसने अनविट्रिस शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई। नेक्स्ट है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हो रहा था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन ऐसे पेशे से एक शिक्षक था? पेशे से कौन शिक्षक था? जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? द अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किए थे। 1914 में अल हिलाल प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुई थी जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बम्बई में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बम्बई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।